इसमें कोई शक नहीं कि बेटी का रिश्ता तय करते वक्त माँ बाप इस बात पर ज़्यादा गौर करते हैं कि कहीं लड़के की बड़ी बहन अविवाहित तो नहीं। इसकी वजह भी बेहद साफ है कि घर में चलती उसी की है, इसलिए उसे डेढ़ सास के खिताब से नवाजा जाता है। छोटा भाई को वह बेटा भी कहती है और दोस्त भी मानती है। ऐसे में बेटी शादी के बाद उसे तालमेल बिठा पाएगी, इसका हर माँ बाप को शक रहता है। भोपाल के 32 वर्षीय बैंक अधिकारी विवेक की बड़ी बहन प्रेरणा की शादी किन्हीं वजहों के चलते नहीं हो पाई थी। माँ की इच्छा और मर्जी के चलते तीनों ने फैसला यह लिया कि विवेक ही शादी कर ले। पिता थे नहीं, इसलिए विवेक की तरफ से शादी के सारे फैसले प्रेरणा ने लिए। सूची के माँ बाप ने भी मन में खटका लिए ही शादी कर दी। शुरू में प्रेरणा का रवैया बेहद गंभीर और परिपक्व था। उसने पूरे उत्साह और जिम्मेदारी से शादी संपन्न कराई। सूची को भाभी की बजाय छोटी बहन समझा। 2-4 महीने ठीक ठाक गुजरे। सूची भी बैंक कर्मी थी, लिहाजा हनीमून से लौटने के बाद वह अपनी नौकरी में लग गई। एक बात तो उसने न चाहते हुए भी नोटिस किया कि पूरे हनीमून पर विवेक दीदी की बातें ज्यादा करता रहा था। पापा के असामयिक निधन के बाद मम्मी बिल्कुल टूट गई थी और बिस्तर से लग गई थी, तो उनकी देखभाल के लिए दीदी ने शादी नहीं की, क्योंकि उस वक्त वो पढ़ रहा था। विवेक की नज़र में दीदी का यह त्याग अतुलनीय था। सूची उसकी भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन यह बात उसे खटक रही थी कि नैनीताल वे दीदी के त्याग का पुराण बाँचने आए हैं या फिर एक दूसरे को समझने आए हैं। भोपाल लौटते ही अपनी दिनचर्या में बंध गए। बहू बेटा और बेटी साथ खाने बैठते तो माँ खुश हो जाती थी और बार बार हर कभी सूची की तारीफों में कसीदे गढ़ती रहती थी कि उसके आने से घर में रौनक आ गई है। उलट इसके विवेक का पूरा ध्यान प्रेरणा पर रहता था कि ऐसी कोई बात ना हो जो दीदी को बुरी लगे। हर बात में दीदी उसकी प्राथमिकता में रहती थी। वह जो भी सूची के लिए खरीदता था वही प्रेरणा के लिए भी खरीदता था, ताकि उसे बुरा न लगे। सूची को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, हालांकि कभी कभी उसे यह सब बुरा लगता था, लेकिन मम्मी की दी यह सीख उसे याद आती थी कि ऐसा शुरू में हो सकता है, इसलिए उसे इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पति का सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मुमकिन है अब प्रेरणा की भी शादी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे दिक्कत उस वक्त शुरू हो गई जब दिन भर घर में खाली बैठी रहने वाली प्रेरणा सूची के कामों में मीन मैच निकालने लगी और विवेक दीदी के लिहाज में चुप रहा। यहाँ तक भी सूची कुछ नहीं बोली, लेकिन ननंद का व्यवहार और घर में एक छत्र दबादब उसे अखरने लगा था। घर में क्या आना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी है जैसी बातें प्रेरणा ही तय करती थी। और तो और आज सब्जी कौन सी बनेगी यह फैसला भी वह लेती थी। शुरू में जब सूची बैंक से आती थी तो प्रेरणा उसे चाय बनाकर देती थी, इस परिहास के साथ कि मेरी भाभी कम बहन ज़्यादा थक गई होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ घर में पैदा हुआ यह सौहार्द छू हो रहा था। थकी हारी सूची या तो खुद चाय बनाकर पी लेती थी या फिर बिना पिए ही रह जाती थी। इस और ऐसे कई बदलावों पर प्रेरणा पहले तो खामोश रही, पर जल्द ही उसने सूची को महारानी के खिताब से नवाजते एक दिन विवेक को कह दिया कि बेहतर होगा कि वह अलग रहने लगे। इस धमाके से सभी भौचक रह गए, खास तौर से विवेक, जिसने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद ही नहीं की थी। अब घर में स्थायी रूप से कलह पसर गई थी और सूची का मुंह भी खुल गया है। यह सच्चा वाकया हर उस घर का है जहां डेढ़ सांस है। रिश्तों को समझने और निभाने में कहाँ किससे कितनी चूक हुई है, इसे हर किरदार के लिहाज से देखा जाना जरूरी है, जिससे यह समझ आए कि इस अप्रिय और अप्रत्याशित स्थिति की वजह क्या है। विवेक की गलती यह है कि उसने पत्नी के मुकाबले बहन को ज़्यादा तरजीह दी, जबकि उसे सूची की भावनाओं का भी ख्याल बराबरी से रखते दोनों के बीच तालमेल बैठाना चाहिए था। सूची ससुराल आते ही सूची के मन में यह बात बैठ गई थी कि घर में उसकी भूमिका एक सदस्य की नहीं बल्कि मेहमान की है। लिहाजा उसने अपने अधिकार न तो हासिल किए और न ही इस्तेमाल किए। उसने यह भी मान लिया कि जब सब कुछ प्रेरणा ने ही करना है तो वह क्यों खामा खा किसी मामले में टांग अड़ाए। प्रेरणा
शुरू में प्रेरणा की भूमिका अभिभावक की थी, लेकिन असुरक्षा के चलते वह खुद की तुलना सूची से करने की गलती कर बैठी। खासी पढ़ी लिखी प्रेरणा यह नहीं समझ पाई कि विवेक और सूची को एक दूसरे को समझने के लिए नज़दीकियाँ और एकांत चाहिए, और इसमें उसे आड़े नहीं आना चाहिए। माँ की तटस्थ भूमिका का खामियाजा सभी भुगत रहे हैं, जिन्होंने हालातों को भांपने के बाद भी धकल नहीं दिया जो जरूरी था। बेटी की परेशानी के सामने उन्हें बहू की परेशानी समझ नहीं आई, और आई भी तो वो चुप रही। अब सूची प्रेग्नेंट है और मायके में रह रही है। उसके मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। अगर विवेक को ज़्यादा समझाएंगे तो वह भड़क भी सकता है। हालांकि वह हर सप्ताह सूची से मिलने आता है और उसे समझाता है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी ने तो गुस्से में अलग होने की बात कह दी, लेकिन सूची को लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, और होगा तो तभी जब 1.5 सास की शादी हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।